बहुत समय पहले की बात है। बुद्ध जी अपने सभी शिष्यों के साथ एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होते हैं और जाते जाते उन्हें शाम हो जाता है। वो देखते हैं सूरज ढलने वाला है और उनके सभी शिष्यों के चेहरे पे थकान साफ झलक रही है। और बुद्ध जी अपने सभी शिष्यों को एक अच्छा सा जगह देख के विश्राम करने का आदेश देते हैं। वो लोग विश्राम कर रहे होते हैं, तभी उनमें से एक शिष्य उठकर बोलता है, गुरुजी, क्या विद्या को बलपूर्वक भी सीखा जा सकता है? तो गुरुजी बताते हैं, बिल्कुल नहीं, विद्या को केवल बस सेवा से और भाव से श्रद्धापूर्वक सीखा जा सकता है। विद्या को कभी बलपूर्वक नहीं सीखा जा सकता है। तो बुद्ध जी बताते हैं कि मैं तुमको सबको एक कहानी बताता हूँ, एक बलशाली राजा की। उसके शहर में एक फकीर रहता था जो एक विद्या जानता था, पीतल को सोने में बदलने की। एक दिन उसके पास एक ब्राह्मण पहुंचता है और उसके पास जाके बोलता है कि मुझे मेरी बेटी की शादी करनी है, लेकिन मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो वह फकीर उसे एक पीतल लेकर उसे सोने में बदलकर उसे देता है, बोलता है इसे बेचकर तुम अपनी बेटी की शादी कर लेना। वह ब्राह्मण जैसे ही जाता है सोनार की दुकान पे, वो सोनार देख के एकदम चौंक जाता है, क्योंकि ब्राह्मण के कपड़े बहुत ज़्यादा फटे पुराने थे। इसी उसे लगता है कि इसने यह चुराया है। वो जाता है राजा के पास, शिकायत कर देता है और राजा के पास जाता है। तो राजा बोलता है, तो ये तुम्हें कहाँ से मिला? तो वो ब्राह्मण उसे सारी बात बताता है और राजा उसे ब्राह्मण को छोड़ देता है। और उस विद्या को सीखने के लिए वह उस फकीर को अपने एक सैनिक से बुलवाता है और सैनिक उस फकीर को लेके आता है। और उस फकीर से राजा बोलता है, मैंने सुना है तुम कोई विद्या जानते हो, पीतल को सोने में बदलने की। बोला, हाँ जानता हूँ। तो राजा बोलता है, यह विद्या मुझे तुम सिखा दो। तो फकीर बोलता है, मैं तुम्हें यह विद्या नहीं सिखा सकता हूँ। तो वो राजा बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर बोलता है, मैं तुम्हें मरवा दूंगा, मैं तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगा। लेकिन वह फकीर बोलता है, मैं तुम्हें यह विद्या नहीं सिखा सकता हूँ। तब वह फकीर को 15 दिन की मोहलत देता है तब फकीर को एक कालकोठरी में बंद करवा देता है और उसके पास एक रोज अपना सैनिक भेजता है उसे मनवाने के लिए कि क्या वो माना है कि नहीं विद्या सिखाने के लिए। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे 7 दिन बीत जाते हैं, 8 दिन बीत जाते हैं, 10 दिन बीत जाते हैं। तब दोस्तों राजा को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन राजा फिर एक अपना रूप फकीर एक गरीब की तरह बना के वो जाता है और उस फकीर की सेवा करता है, सेवा सत्कार बहुत ज़्यादा करता है। वह फकीर खुश होकर बोलता है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो वो बोलता है कि मुझे एक विद्या सिखा दो जिसमें पीतल को सोने में बदला जाता है। वह फकीर उसे वह विद्या सिखा देता है। फिर वह राजा आता है अपने महल में और धीरे धीरे 15 दिन बीत जाते हैं। फिर वह राजा उससे बोलता है, मुझे तुम वह विद्या सिखाओगे कि नहीं? तो बोलता है, मैं तुम्हें यह विद्या नहीं सिखाऊंगा। तो वह उसे सूली पर चढ़ाने की इजाज़त दे देता है। तो उससे पहले वो बोलता है कि तुम जिस विद्या के लिए अपनी जान गंवा रहे हो, यह विद्या मैंने सीख चुकी है। वह एक पीतल को लेता है और सोने में बदल लेता है। वह फकीर बोलता है, तुमने यह विद्या किसी की सेवा सत्कार करके, श्रद्धापूर्वक किसी की सेवा करके यह विद्या सीखी है। तुम इस विद्या को कभी अगर मुझसे चाहोगे सीखना बलपूर्वक, तो मैं तुम्हें यह विद्या कभी नहीं सिखा सकता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको बेसिस से यही बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी से कुछ भी सीखना है तो उससे आप श्रद्धापूर्वक उसका सेवा सत्कार करके किसी भी विद्या को आप सीख सकते हैं।